हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव्स लाइव क्लासेस। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर टर्म फर्स्ट पे एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे थे जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि ईयर 2022 में अपना सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो अगर आप टर्म फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो सीरीज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिगार्डिंग है। सो देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। So according to question, find the equation of tangent to the curve y equal to root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0. So सबसे पहले क्वेश्चन की थीम को पकड़ते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। So according to question देखिए, यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है हमें y equal to root 3x minus 2, y equal to root 3x minus 2, ये सब रूट के अंदर ही है। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं जो कि हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है। अब देखिए, हमें कहा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी पैरेलल है, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, इस कर्व पे जो हमारा टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके? पैरेलल होगा एक लाइन के, और उस लाइन की इक्वेशन हमको दी हुई है 4x minus 2y plus 5 equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, उस पर हमें एक टेंजेंट मारना है जो कि पैरेलल होनी चाहिए एक लाइन के, जिसकी इक्वेशन हमें ये दी हुई है। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझें तो मान लीजिए कि ये कोई भी एक आर्बिट्री हमारा कर्व है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। देखिए, आप समझने के लिए कैसा भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका कर्व एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, यानी कि आपका कर्व जैसा आपको इक्वेशन दिया है आपको सेम टू सेम कर्व बनाना है। ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल के चैप्टर में नहीं होती है। जस्ट आपको क्वेश्चन की थीम समझने के लिए आप कोई भी एक आर्बिट्री कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व पे एक टेंजेंट डालता हूँ इस पॉइंट पे, तो वो जो हमारा टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके? इस लाइन के। सिंपल, ये हमारा टेंजेंट है जो कि इस कर्व पे है, जो कि पैरेलल होगा इस लाइन की, यानी कि mt बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ लाइन की। ये मैंने कैसे कहा? देखिए, एक रिजल्ट होता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मान लीजिए कि जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप है mt और जो लाइन दी हुई है इसका स्लोप है मान लीजिए ml। सिंस दिस टू आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। सो इनका स्लोप हम इक्वल कर लेंगे और जस्ट हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए, हमें सबसे पहले ये पॉइंट निकालने होंगे कि किस पॉइंट से टेंजेंट होते हुए जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले, यानी कि हम कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। सो y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। सो कर्व का स्लोप मैंने कहा हुआ था कि अगर आपको किसी भी कर्व की इक्वेशन दी है तो उसका आप स्लोप कैसे निकालते हैं। सो उसको जस्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 2। डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए और 3x का 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जिसको कि आप कर्व को क्या बोलते हैं? mt बोल लीजिए। mt बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 2। सो मैंने mt की वैल्यू निकाल दी है और इसको मैं इक्वेशन नंबर A कंसिडर कर लेता हूँ। अब देखिए, हमें दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है। सो लाइन का स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। सो अगर हमको लाइन का स्लोप निकालना है तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी जो कि है 4x माइनस 2y इक्वल टू 5, 4x माइनस 2y इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0। सो जस्ट अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी कर्व दिया हो, लाइन भी तो एक कर्व ही होता है,
ठीक है। सो अगर आपको कोई भी एक कर्व दिया है, उसकी इक्वेशन दी है, और अगर आपको उसका स्लोप निकालना है, आपको उसको स्लोप निकालने का फॉर्मूला नहीं आता है, आप जस्ट उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखिए सिंपल कर लेता हूँ, 4x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 4 माइनस 2y को dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 5 का 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4/2, जो कि हो जाएगा आपका 2। सो यहाँ से देखिए ये तो हुई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको लाइन का स्लोप निकालना है तो आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो अगर इसका स्लोप निकालना है m, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a/b। सो कंपेयर करके रख लीजिए, अगर आपको ml निकालना हो तो ml इक्वल टू, पहले माइनस लगा लीजिए, a की वैल्यू है आपकी 4 कंसिडर करके, और b की वैल्यू है आपकी -2। सो -2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 2 जा 4, सो आपका 2 आ गया। तो चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे आप यहाँ से निकालें, आपका आंसर सेम आने वाला है। सो हमारी ml आ गई आपकी 2। आप चाहें तो देखिए कई सारी बुक्स में हमें ऐसा भी दिया होता है कि अब वो एक पॉइंट मान लेगा, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये टेंजेंट डला होगा ना x1, y1। सो वो क्या करेगा बुक, बुक में क्या दिया होगा कि mt इक्वल टू dy बाई डी एक्स। देखिए ये समझने वाली बात है, एट पॉइंट x1, y1। कहने का मतलब x की जगह में वो x1 रख लेगा, y की जगह में y1 रख लेगा। यानी कि जो मैं यहाँ x और y की वैल्यू निकालूंगा वहां पर वो x1 और y1 की वैल्यू निकालेगा। तो बात सिंपल है, मैं क्वेश्चंस को लेंथी नहीं ले जा रहा हूं, इसलिए मैं इस वे से नहीं जा रहा हूं, बट असल में अगर बात करें तो ये वे ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, इसको मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, बट इससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव वे से जा रहे हैं। तो आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आपको ट्राई करना है। तो अगर आपको आर.डी. शर्मा में या एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में अगर आपको ये मेथड मिलती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसने जस्ट इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया है जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी एक पॉइंट को ले रहा हूं। हो सकता है वो पॉइंट यहां पर हो सकता है यहां पर हो। अगर पॉइंट यहां पर होगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये पॉइंट होगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो मैं यहां पर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक कोई भी जर्नलाइज्ड पॉइंट इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट लेके उस पर काम कर सकता हूं। इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट की वैल्यू यहां पर नहीं रख रहा हूं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, सो ml इक्वल टू आ गया आपका 2। सिंस आप जानते हैं when two lines are parallel then their slopes are equal, सो mt इक्वल टू ml कर लीजिए। mt इक्वल टू ml, mt की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखिए 3/2 यहाँ पर √3x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 इक्वल टू 4 √3x - 2। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x - 2। सिंपल। सो 9 इक्वल टू ये 48x - 32। सो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 32 उधर प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 41/48। सो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और अगर आपने यहाँ पर पॉइंट रख लिया होता x1, y1 तो यहाँ पर x1 हो जाता, सिंपल। सो यहाँ पर भी x1 हो जाता, सो यहाँ पर भी x1 हो जाता। तो सॉल्व करने पे आपका यहाँ पर भी x1 हो जाता, और इस x1 की वैल्यू को आप हमारे मेन इक्वेशन में रख लीजिए इधर पे। ठीक है, क्योंकि अगर x1, y1 ये पॉइंट है, इस कर्व से इस पॉइंट से ये कर्व पास कर रहा है, इसका मतलब x1, y1 पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस कर्व। सो आप लिख सकते हैं y1 इक्वल टू √3x1 - 2। देखिए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दो वे आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो बाद में अगर आप कोई सॉल्यूशन देखें जिसमें कि इस वे में आपका सॉल्यूशन किया हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि वहाँ हमने गलत कर दिया, वहाँ जस्ट हमने सॉर्ट किया है। वहीं अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता मैं डेफिनेटली आपको यही बताता, क्योंकि वहाँ स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। सो y1 इक्वल टू √3x1 - 2। सो देख लीजिए x1 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। सो कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू रूट, देखिए सो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या है हमारा 3x1।
3 इंटू 41/48 48 माइनस 2, ये हो जाएगा, ये 16, ये 32, तो 32 में 41 हो जाएगा आपका 9, 9/16, सो 9/16 का अगर आप रूट करेंगे तो 3/4, सो y1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4। सो हमारा पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट कहने का मतलब ये पॉइंट क्या बना हमारा, ध्यान से देखिए, ये बना हमारा 41/48 3/4, यही हमारा पॉइंट बना। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, तो पॉइंट P हमारा बना 41/48 3/4। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस x1। सो ध्यान से देखिए, यहां पर एक चीज और सोचने वाली है। सो पहले तो इक्वेशन रख लेते हैं, y माइनस y1 की जगह में कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वल टू mt को अभी मैं रहने देता हूं, x माइनस x1 की जगह में 41/48, ये कर लीजिए। अब देखिए, अब आप mt की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक क्या करेगा, पहला स्टूडेंट कि यहां से x और y की वैल्यू पकड़ेगा और उसको इस जगह पे रख देगा, यानी कि उसको कहां पर रख देगा, इस पॉइंट पे रख लेगा और यहां से mt की वैल्यू निकाल लेगा। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जाएगा। क्यों, देखिए जो ये mt है, ये टेंजेंट का स्लोप है, और यहां पर जो ml है, सिंस ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जब आप x1 और y1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी तो सॉल्व करके 2 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, आफ्टर ऑल इन दोनों को इक्वल होना है। सो 2 इक्वल टू 2 होगा, तो यहां पर वो डायरेक्टली 2 लिख लेगा। आया समझ में? तो आपको लंबा मेथड नहीं करना है, आपको स्मार्ट मेथड करना है। सो 2, सो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए और जस्ट आंसर निकाल लीजिए। सो इसका जो आंसर आ जाता है एलसीएम लेके, वो आता है 48x माइनस 24y इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर दिस 23। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही हो जाएगा, 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। सो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा। सो यहाँ पर एक ही बात समझने वाली है कि जो कर्व पे टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, यानी कि जो कर्व पे हम टेंजेंट डालेंगे उसका स्लोप और लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर mt इक्वल टू ml कर लिया था। उसके बाद जस्ट हमें एक बार mt निकालना है। mt कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार आप ml निकाल लीजिए, उन दोनों को इक्वेट कर लीजिए और वहाँ से पॉइंट से निकाल लीजिए। एक बार आप पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर पॉइंट निकालने के बाद आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले, चाहे वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो अगर आप CBSE बोर्ड एग्जाम 2022 के एस्पिरेंट हैं और आपको टर्म फर्स्ट के लिए कई सारे MCQ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें कि आपको 100 से ज़्यादा MCQ टर्म फर्स्ट के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हुए हैं। सो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसको आप चेकआउट जरूर कर लीजिए, वहाँ आपको 100 से ज़्यादा MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।